हमने FIA को कंप्लेंट्स करनी शुरू की, हमने इस्लामाबाद भी कंप्लेंट्स भेजी। मियांवाली में यही सिस्टम चलता है कि आप माँ बहन बेटी को टारगेट करें। अब हम आपको अपने किरदार की गवाहियां देंगे। अब ये जो चीज है ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। कोई भी आया न तो वगैरह आके हमारा एक पोस्ट छाप दे और उस पर हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हो जाए। हमने तो ये सुना था कि मियांवाली में बहुत गैरतमंद लोग होते हैं। किरदार की सफाई देते देते हम लोग पागल हो जाए। ये में आए जहाँ लोग हमें डराया करते थे, लेकिन अब उन्होंने अमली तौर पर देख लिया है कि ये बहुत मुश्किल इलाका है काम करने के लिए और हम इस माहौल में काम नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं वाइसर न्यूज़ और मैं हूं अर्शद महमूद अर्शी। नाज़रीन, तालीम के बगैर कोई भी माशरा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। और मियांवाली की जो सियासी क़यादत थी, यहाँ के जो पॉलिटिकल वर्कर थे, सिविल सोसाइटी थी, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के क़याम के लिए तगदो की थी और अल्लाह करके जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली की सूरत में एक बड़ा तालीमी इदारा मियांवाली के लोगों को मुयस्सर हुआ। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब जो सूरत हाल इस वक्त मियांवाली में पैदा हो चुकी है और यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली को लेकर तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जाती हैं, जिसका जो जी में आता है वो पोस्ट लगा देता है, कभी किसी टीचर के खिलाफ, कभी किसी स्टूडेंट के खिलाफ। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। बतौर मुआशरा, बतौर सोसाइटी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के हवाले से इस तमाम नेगेटिव प्रोपेगेंडा का बाइकआउट करें और उसको मुस्तरद करके यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली का साथ दें, क्योंकि कोई भी मुआशरा है उसमें अगर तालीम ना हो तो वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हम ये समझते हैं कि बतौर मुआशरा, बतौर सोसाइटी, बतौर फर्द मियांवाली की हम सब की ये जिम्मेदारी है, आयद होती है हम सब पर कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के हवाले से तमाम तर जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको हम मुस्तरद करें। और अगर खुदा ना खास्ता यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के हवाले से कोई ऐसी बात सामने आती भी है तो हमारी ये जिम्मेदारी है और उस मुहिम का हम हिस्सा ना बने। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली और फैकल्टी मेंबर इस वक्त बात कर रहे हैं साफियों के साथ। हम आपको अंदर लिए चलते हैं और सुनते हैं कि वो इस हवाले से जो सोशल मीडिया पर बेबुनियाद एक मुहिम चलाई जा रही है वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस लेटर को कंडेम करना चाहूंगी बहुत शिद्दत के साथ, और मैं ये कहना चाहूंगी कि हम यहाँ से नहीं हैं, हम यहाँ पर मियांवाली में आपके बच्चों को पढ़ाने आए हैं। क्या हमारा ये कसूर है कि हम मियांवाली में आकर जलील होने आए हैं? अब हम आपको अपने किरदार की गवाहियां देंगे। और दूसरा ये कि मियांवाली में यही सिस्टम चलता है कि आप माँ बहन बेटी को टारगेट करें और माँ बहन बेटी की इज्जत को उछाला जाए। हमने तो ये सुना था कि मियांवाली में बहुत गैरतमंद लोग होते हैं। ये कैसी गैरत है जो औरत का नाम उछाल देते हैं और किस्म किस्म की बातें औरतों के खिलाफ, औरत के खिलाफ आप लिख देते हैं, ना आप सोचते हैं। और जिसने ये शिकायत की है उसका नाम कहाँ पे है? और अगर उसको कोई शिकायत है तो वो शिकायत उस इदारे में लेकर जाए, हमारे पास लेकर आए, हम उसका हल करेंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक औरत की इज्जत को उछालें और इस बदतहजीबी के साथ उछालें कि वो औरत अपने किरदार की गवाही देती रह जाए। हम यहाँ पर आपको पढ़ाने आए हैं, हमारा ये काम नहीं है जो आपने जिसमें आपने हमें डाल दिया है। हम यहाँ से बहुत दूर से आए हैं, दूर दराज इलाकों से, और इस इलाके में आए हैं जहाँ लोग हमें डराया करते थे। लेकिन अब हमने अमली तौर पर देख लिया है कि ये बहुत मुश्किल इलाका है काम करने के लिए और हम इस माहौल में काम नहीं करेंगे। आपकी बच्चियां हमारे साथ ज्यादा महफूज हैं, लेकिन आप लोग हमारे लिए इस इलाके को महफूज नहीं छोड़ेंगे तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे और हम यहाँ इस माहौल में काम नहीं कर सकते हैं। हम दुनिया के मुख्तलिफ इदारों से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, हम वहां से इल्म लेकर आए हैं, तहजीब लेकर आए हैं, सकाफत लेकर आए हैं। लेकिन जो सकाफत आप मियांवाली ने हमें दिखाई है, ये सकाफत किसी बदतरीन इलाके में भी नहीं होती है कि आप औरत को उठाकर उसका किरदार सवालिया निशान बना दें। बस मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगी। मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि हम लोग इस एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और आप लोग की बेटियां भी जिस तरीके से आप लोग अपने बहनों, बेटियों और माओं की इज्जत के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हमारी इज्जत आप लोग के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती? क्या हम सवालिया निशान बन जाए दुनिया के सामने? और हमारा फेसबुक पे ऐसी कैरेक्टर असैसिनेशन की कि अगर आप को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में अपनी बच्चियों को भेजते हैं तो जरूरी ये नहीं है कि हर बंदा जो एक साथ मिलकर खड़ा होकर बात कर ले तो उनका कोई स्कैंडलाइज कर दिया जाए, और स्कैंडल भी ऐसा कर दिया जाए कि बेचारी एक किरदार की सफाई देते देते हम लोग पागल हो जाए। कोई हम किरदार की सफाई नहीं देंगे, इस बात के ऊपर हम लोग स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे और ये इस बात की हम तरदीद करते हैं, बहुत मजम्मत करते हैं। आपकी
और करते रहेंगे और हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। जब हमारे लिए इतने हर्डल्स क्रिएट कर दिए जाएं कि छोटी छोटी सी बात पे अफसाना बना दिया जाए, बेबुनियाद, जिसका ना कोई सबूत है ना ही कोई इन्होंने कोई देखा है, बस कोई भी आया न तो वगैरह आके हमारा एक पोस्ट छाप दे और उस पर हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हो जाए, इस बात की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली और इसके बाद ही हम यहाँ पे काम करेंगे। कई साल पहले मैंने चार्ज लिया इस यूनिवर्सिटी का और इस अरसे के दौरान ये बातें तो आपने सुनी ली जो कंसर्न्स हैं हमारे फैकल्टी मेंबर्स के और पर्टिकुलरली जो हमारी फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हैं। ये सिलसिला मेरे ज्वाइन करने के 10-15 दिन बाद ही शुरू हो गया और जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे ये बताया गया, पता चला कि एक्चुअली ये पीछे से ही चलता आ रहा है। कुछ लोग थे विद इन यूनिवर्सिटी भी थे, उनके कुछ दोस्त बाहर के भी थे, वो सोशल मीडिया पे मेरे से पहले जो डायरेक्टर्स थे या जो एक्टिंग वाइस चांसलर्स थे उनके खिलाफ या फैकल्टी मेंबर जो सीनियर थे उनके खिलाफ ऑलरेडी कैंपेन्स वगैरह चला रहे थे। मैंने जब फाइल्स वगैरह चेक की तो मुझे पता चला कि FIA फैसलाबाद में जो है कुछ इस तरह के केसेस पहले ही चल रहे हैं, जो कुछ फैकल्टी मेंबर्स जो है उन्होंने दूसरे फैकल्टी मेंबर्स पे किए हुए थे, तो हरासमेंट के चार्जेस। तो तकरीबन 2-2.5 महीने के अंदर मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ यूनिवर्सिटी को हेड करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि रूटीन में ये चीज़ें सामने आ रही थी और उसमें मैंने ये चीज़ नोट की कि ना मेरी फैमिली महफूज थी, ना मेरी रात महफूज थी, ना मेरा काम महफूज था। वो सिलसिला चलता गया। हमने FIA को कंप्लेंट्स करनी शुरू की, हमने इस्लामाबाद भी कंप्लेंट्स भेजी। अनफॉर्चुनेटली वो उन पे एक्शन जो है वो अभी भी पेंडिंग चल रहा है, लेकिन जैसा कि मेरे कोलीग्स ने ये बताया है आपको कि अब ये चीज़ अपनी इंतहा को पहुंच गई। यानी इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हम असातिज़ा जो बाहर से आए हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी दूर से लोग आए हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, तो यहाँ तालीम और तदरीस का सिलसिला जो है वो उसमें इन्वॉल्व हैं। अब ये जो चीज़ है ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है जी, अब जो कुछ भी आ रहा है आपके सामने ही है। लोग बहुत दिलेरी से जो है वो हमारे असातिज़ा को, और वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, उनको कंडेम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं जिसका कोई मुहज़्ज़ब मुआशरा जो है उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक है, ना यहाँ पे महफूज है रजिस्ट्रार महफूज है, ना यहाँ पे ट्रेजरर महफूज है, ना यहाँ पे मीडिया एडवाइजर महफूज है, ना यहाँ पे हॉस्टल के वार्डन्स महफूज हैं। तो इस सारे सिनेरियो में कैसे हम ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई तालीम और तदरीस का जो सिलसिला है वो आसान तरीके से चलता रहे। ठीक है, एक तरह से हरासमेंट हो रही है हमारे लोगों की। ठीक है, और इंशाल्लाह मेरा फर्ज है बैसियत इस अदारे के हेड के कि जो इश्यूज अब इस नहज पे जा चुके हैं उनको टेक ओवर किया जाएगा और ये जो लोग इल्जामबाजी में मुलव्वस हैं, ठीक है, इनको जो है इनको जो है वो स्टेट है प्रोसिक्यूट करेगी इंशाल्लाह और सामने लाएगी।